शहर से दूर, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और सन्नाटा शुरू होता है, वहां एक पुराना कब्रिस्तान है। लोग कहते हैं दिन में वो जगह सिर्फ मिट्टी है, लेकिन रात में वो यादों और अधूरी आत्माओं का घर बन जाती है। उस रात आरव मजबूरी में उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी बाइक अचानक कब्रिस्तान के गेट के सामने बंद हो गई। अभी बंद होना था, पूरे शहर में यही जगह मिली थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से सांस ली हो। आरव ने देखा गेट खुला हुआ था और अंदर कब्र नंबर 47 के पास कोई खड़ा था। कौन है वहाँ? कोई है क्या वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ मुड़ गई। आरव के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो भागना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें उस कब्र पर जमी रह गईं। कब्र पर लिखा था आरव मल्होत्रा, मृत्यु आज की तारीख। ये मजाक किसने किया है? मेरा नाम यहाँ कैसे लिखा है? मैंने, क्योंकि कुछ लोग कब्रिस्तान देखने नहीं आते, कब्रिस्तान उन्हें बुलाता है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी फटी आंखों से उसे घूर रहा था। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। कब्र नंबर 47 खाली नहीं रह सकती। अचानक जमीन हिलने लगी, कब्र की मिट्टी अपने आप हटने लगी और अंदर से एक हाथ बाहर आया। आरव चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। तुम देर से आए हो। सुबह लोगों को कब्रिस्तान के बाहर एक टूटी हुई बाइक मिली और कब्र नंबर 47 पर एक नई मिट्टी जमी थी। पत्थर पर लिखा था आरव मल्होत्रा, आखिरकार घर लौट आया। आरव की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग मर नहीं रहे थे, लेकिन हर रात किसी न किसी घर में एक ही चीज दिखाई देती, कब्रिस्तान वाला बूढ़ा आदमी। जिसे वो दिखता वो अगले दिन बीमार पड़ जाता। डरकर गांव वालों ने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। ये आत्मा नई नहीं है, ये सालों से इस कब्र में बंद थी। आरव की मौत ने इसे जगा दिया है। अब ये कमजोर लोगों की ताकत खींच रही है ताकि पूरी तरह वापस आ सके। रात होते ही बाबा भैरवनाथ कब्रिस्तान आया। आधी रात को भैरवनाथ कब्र नंबर 47 के सामने बैठा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, पंचवदनाय दक्षिण मुखे कराल बदनाय, नारसिंहाय सकल भूत प्रेत दमनाय, धुएं से बनकर सामने आ गया। मुझे फिर से क्यों बांधना चाहता है? तू इस दुनिया का नहीं है। आरव तेरी गलती से मरा, अब किसी और को नहीं ले जाएगा। दोनों के बीच तेज हवा का चक्र बनने लगा। कब्रिस्तान कांप उठा और तभी बूढ़े आदमी की चीख गूंजी, मैं वापस आऊंगा। भैरवनाथ की चेतावनी के बाद भी गांव में डर खत्म नहीं हुआ। 3 रात तक सब शांत रहा। चौथी रात गांव पे ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे पूरी हवा भी डरकर रुक गई हो। कब्रिस्तान की तरफ से आती ठंडी हवा हर घर के दरवाजे को छूकर एक ही बात कह रही थी, वो फिर जाग चुका है। भैरवनाथ जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो इंसान के मन में घर बना लेता है। लेकिन आज मैं इस डर को यहीं खत्म करूंगा। अगर ये साया आज नहीं रुका तो आने वाली हर रात इस गांव के लिए आखिरी रात बन जाएगी। जैसे ही वो कब्र नंबर 47 के सामने पहुंचा, जमीन कांपने लगी, मिट्टी अपने आप फट गई और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में जलती नफरत अंधेरे से भी गहरी थी। तुम इंसान हमेशा एक ही गलती करते हो। जिस चीज को समझ नहीं पाते उसे मिटाने की कोशिश करते हो। मैं डर नहीं हूं, मैं उस पाप की याद हूं जिसे ये गांव भूल जाना चाहता है। और जब तक याद जिंदा है, मैं भी जिंदा रहूंगा। पाप की सजा निर्दोष लोगों को नहीं मिलती। तेरी कैद इसी मिट्टी में लिखी जा चुकी है।
आज मैं तुझे उसी अंधेरे में वापस भेजूंगा जहां से तू कभी लौट नहीं पाएगा। जैसे ही भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कब्रिस्तान की हवा कांप उठी और उसकी आवाज गूंजते ही बूढ़े के शरीर में आग लग गई। उसकी दर्द भरी चीख पूरे कब्रिस्तान में फैल गई और उसी आग के साथ कैद आत्माएं एक एक करके आजाद होने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। कब्रिस्तान पहली बार सन्नाटे में डूब गया और भैरवनाथ चुपचाप खड़ा रहा। और उस रात के बाद कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया। लेकिन कहते हैं आज भी जब हवा चलती है तो वहां से दबे दबे चीखों की आवाज आती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपनी राय कमेंट में लिखो और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे ज्यादा डरावनी हो।